स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आरएस पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में कि टेम्परेचर क्या होता है और टेम्परेचर को हम मेजरमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, इन दो टॉपिक को आज मेनली क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। पहला टॉपिक हमें लिया टेम्परेचर कि भाई टेम्परेचर क्या होता है। तो टेम्परेचर एक ऐसी टर्म है जो ये डिफाइन करती है कि कोई भी चीज कितनी ज्यादा हॉट है या कितनी ज्यादा कोल्ड। मतलब टेम्परेचर एक ऐसी टर्म है जो ये डिफाइन करती है कि कोई भी चीज कितनी ज्यादा हॉट है या कितनी ज्यादा कोल्ड। ठीक है, और इसको मेजरमेंट करने के लिए हम कितने स्केल का यूज करते हैं, 3 स्केल्स का यूज करते हैं। इसको मेजरमेंट करने के लिए हम 3 स्केल का यूज करते हैं, जिसमें जो हमारी फर्स्ट स्केल है वो है सेल्सियस, जिसको हम डिग्री सी से लिखते हैं। दूसरी स्केल जो हमारे पास है वो क्या है, केल्विन, जिसे हम के से लिखते हैं। तीसरी सेल्स क्या है हमारे पास, फ़ारेनहाइट, जिसे डिग्री हम एफ से लिखते हैं। ठीक है, हम पे 3 स्केल्स है जिससे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ठीक है, बाकी हमें क्या पढ़ना होता है इस वाले में कि जो हमारे पास तीनों स्केल है, इन तीनों स्केल्स में इनकी कन्वर्जन पढ़नी पड़ती है। ठीक है, कि भाई हम सेल्सियस को कैसे केल्विन में कन्वर्ट करें, केल्विन को फ़ारेनहाइट में कैसे करें। तो इनकी जो कन्वर्ट करने का हमें फॉर्मूले पढ़ने पड़ते हैं कि हम इनको एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करें। तो उसके लिए मैंने एक मेजर फॉर्मूला लिख रखा है। ये तीनों को एक दूसरे में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। ठीक है, जिसमें लिखा डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन 100 इक्वल टू डिग्री एफ माइनस 32 अपॉन 180। ये फॉर्मूला है हमारा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमें केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप डिग्री सेल्सियस वाला पार्ट यहां से हटा लो और यहां देखो ये इसको इसके क्या रख दो, इक्वल टू में रख दो, बराबर में रख दो। यहां पे आप के की वैल्यू पुट करो, एफ की वैल्यू निकाल लो। एफ की वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन तो भी मैंने क्या किया है कि इन दोनों के अलग अलग, इन तीनों के रिलेशंस मैंने आपको निकाल कर यहाँ पर शो कर दिए हैं, जिससे आप डायरेक्टली भी क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है फॉर्मूले को। ठीक है, उसमें जो हमारा पहला टाइप है वो क्या है, सेल्सियस एंड केल्विन, कि सेल्सियस और केल्विन में क्या भाई रिलेशन होता है, ये हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, तो मैंने क्या किया भाई, जैसे मुझे सेल्सियस और केल्विन चाहिए था तो मैंने फ़ारेनहाइट वाले पार्ट को यहां से रिमूव कर लिया, इन दोनों का क्या रख दिया हमने, इक्वल टू में रख दिया। ठीक है, अब इसमें क्या, इधर भी इक्वल टू में अपॉन में 100, इधर भी अपॉन में 100, तो 100 से 100 को क्या कर लिया हमने, काट दिया। ठीक है, फिर यहां से क्या बचा, डिग्री सेल्सियस, यहां से बचा केल्विन माइनस 273। अब देखो इसमें क्या है, मैं केल्विन की वैल्यू रखूंगा, 273 माइनस करूंगा, डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी फॉर्मूला का हमें केल्विन निकालना है तो मैंने क्या किया, जो माइनस 273 था इसको इस साइड ले आए, तो केल्विन का फॉर्मूला यहां से क्या बन गया, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। मैं यहाँ पर डिग्री सेल्सियस की वैल्यू रखूंगा, 273 ऐड करूंगा, मेरे पर क्या आ जाएगा, केल्विन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, कन्वर्जन हो गई डिग्री सेल्सियस और केल्विन। ठीक है, दूसरा हम पढ़ते हैं ये ना, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के लिए मैंने क्या किया, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के लिए हमने ये केल्विन वाला पार्ट को रिमूव कर दिया और इसको हमने इसके क्या रख दिया, इक्वल में रख दिया एक। ठीक, फिर हमने क्या किया, थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। उसके लिए क्या किया, 180 यहाँ डिवाइड में, इधर के लिस्ट में ले गए मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में आ गया। फिर हमने क्या किया, 0 से 0 को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। फिर 2 के टेबल से ऊपर नीचे हमने क्या कर लिया, काट लिया। 2 के टेबल से हमने 18 काटा, 9 बार में आएगा, 2 से हमने 10 को काटा, 5 बार में आएगा। ठीक, तो हमने लिख दिया 9/5 डिग्री सेल्सियस। तो 9/5 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। फिर हमें रिलेशन निकाल, 32 को हमने इधर ले आए, तो 32 इधर माइनस का, इधर आगे किसका हो गया, प्लस का। तो हम पे एक रिलेशन आ गया डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। ठीक है, यहाँ डिग्री सेल्सियस की वैल्यू रख लेंगे, फ़ारेनहाइट निकाल लेंगे, इधर फ़ारेनहाइट की वैल्यू रख के इसको उस साइड ले जाके सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे, हम डिग्री सेल्सियस निकाल लेंगे। तो ये दोनों में क्या हो गया, यहाँ पे रिलेशन होगा। जो हमारा तीसरा रिलेशन है इनके बीच, वो क्या है, केल्विन और फ़ारेनहाइट का। तो केल्विन और फ़ारेनहाइट के रिलेशन के लिए हमने क्या किया, सेल्सियस वाले पार्ट को रिमूव कर दिया और इसको इसके क्या रख दिया, इक्वल टू में रख दिया। 13 को यहाँ पे हमने दोनों को क्या रख दिया, इक्वल टू में कर दिया। फिर हम इसमें क्या करते हैं, 0 से 0 को खाली क्या करते हैं, काट देते हैं। फिर 2 के टेबल से काट देते, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। ठीक है, तो हमारे पास हो गया के माइनस 273 अपॉन 5 इक्वल टू डिग्री एफ माइनस 32 अपॉन 9। अब मुझे मान लो कि भाई केल्विन पता है, फ़ारेनहाइट निकालना है, तो केल्विन की वैल्यू यहाँ पुट करके फ़ारेनहाइट निकालेंगे। अगर मुझे मान लो फ़ारेनहाइट की वैल्यू पता है, केल्विन निकालना है, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू यहाँ पुट करके यहाँ क्या निकाल देंगे, केल्विन। ठीक है,
इसके न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, मतलब इनकी कन्वर्जन में वैल्यू पुट करके जो इनकी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन